आर्य समझ तो गया था कि माँ कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं, लेकिन वो यह अंदाजा नहीं लगा पाया कि बात कहाँ तक जाएगी। जब वह माँ के कमरे में पहुंचा तो देखा कि माँ मंदिर के सामने बैठी हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं और उनकी आंखों में नमी थी। आर्य ने धीरे से आवाज दी, माँ आपने बुलाया? माँ ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, आर्य बैठो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आर्य माँ के पास बैठ गया। माँ ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, बेटा तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हारे फैसलों का सम्मान करती रही हूँ, लेकिन एक माँ होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ सपने होते हैं जो वो अपने बेटे के लिए देखती है। तुम्हारी शादी को लेकर मैंने हमेशा तुम्हारी पसंद का इंतजार किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं एक माँ के तौर पर अपना मन तुम्हारे सामने रखूं। आर्य थोड़ा असमंजस में था। उसने कहा, माँ आप साफ साफ कहिए आप क्या चाहती हैं। माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अनु से शादी कर लो। यह सुनकर आर्य के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। अनु वही अनु जो बचपन से उसके साथ बली बढ़ी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त रही। माँ ने आगे कहा, अनु एक अच्छी लड़की है, उसने इस परिवार के लिए जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। जब तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हुई थी, उसने घर की जिम्मेदारी बिना कहे उठा ली थी। जब तुम्हारी बहन की शादी टूटने की कगार पर थी, अनु ने ही समझदारी से सब कुछ संभाला था। ऐसे में क्या वो इस घर की बहू नहीं बन सकती? आर्य चुपचाप माँ की बातें सुन रहा था। माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में कुछ और है, शायद किसी और के लिए भावनाएं रही हो, लेकिन समय और परिस्थिति बहुत कुछ बदल देते हैं और मैं देख रही हूँ कि अनु के दिल में तुम्हारे लिए क्या है। वो तुम्हें बहुत मानती है, तुम्हारी परवाह करती है। क्या तुम उस लड़की को जीवन साथी बनाकर अपने और उसके जीवन को एक नई दिशा नहीं दे सकते? आर्य गहरी सोच में डूब गया। माँ की बातें उसके दिल को छू गई थीं। उसे अनु की याद आने लगी, कैसे वह हर वक्त उसके साथ खड़ी रहती थी, कैसे उसके हर दुख सुख में सहभागी बनती थी। लेकिन आर्य को यह निर्णय लेना आसान नहीं था। माँ ने फिर कहा, मैं तुम पर जोर नहीं डाल रही, लेकिन एक बार दिल से सोचो, अगर तुम्हें लगे कि अनु तुम्हारे जीवन में एक सही साथी बन सकती है तो मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। आर्य ने माँ की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस धीरे से उनका हाथ थाम लिया और वहां से उठकर अपने कमरे की ओर चल दिया। कमरे में जाकर आर्य ने अपनी पुरानी यादों के पन्ने पलटना शुरू किया। अनु के साथ बिताए हर लम्हे को याद किया। स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज तक हर त्योहार, हर छोटी बड़ी बातों में अनु की उपस्थिति जैसे उसकी जिंदगी का हिस्सा रही हो। अनु कभी उसकी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाती थी, हमेशा गंभीरता से समझती और उसका साथ देती थी। दूसरी ओर अनु अपने कमरे में बैठी थी, उसका मन बेचैन था। वह जानती थी कि आज आर्य की माँ ने उससे कुछ ऐसा कहा है जो आर्य के जीवन का रास्ता बदल सकता है। अनु ने कभी नहीं चाहा था कि वह आर्य पर किसी तरह का दबाव डाले, लेकिन वह आर्य को एक साथी के रूप में चाहने लगी थी। अनु की माँ ने कमरे में आकर उससे पूछा, बेटिया सब ठीक है? अनु ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ सब ठीक है, लेकिन आज आर्य की माँ ने कुछ ऐसा कहा है जो शायद मेरी जिंदगी बदल दे। माँ ने पूछा, क्या कहा उन्होंने? अनु ने धीरे से कहा, उन्होंने आर्य से मेरी शादी की बात की है। अनु की माँ चुप हो गई। उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि एक दिन ऐसा कुछ जरूर होगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इतना जल्दी होगा। अनु ने कहा, मैं नहीं चाहती कि आर्य किसी दबाव में आकर कोई फैसला ले। अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है तो मैं उसकी जिंदगी में नहीं आना चाहती। माँ ने अनु को गले लगा लिया और कहा, बेटिया तुम्हारा प्यार सच्चा है और सच्चा प्यार कभी खाली नहीं जाता। अगर किस्मत में है तो सब कुछ अपने आप ठीक होगा। इसी बीच आर्य ने एक फैसला लिया। वह अनु से मिलने गया, लेकिन उससे कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। अनु कुछ समझ नहीं पाई कि वह क्यों आया था और बिना कुछ बोले चला गया। रात को जब आर्य अपने कमरे में बैठा था तो उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या वह अनु के साथ एक नई शुरुआत कर सकता है? क्या वह अपने मन की दुविधा को पीछे छोड़कर अनु को अपना जीवन साथी बना सकता है? उस रात वह ठीक से सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की, अगर अनु ही मेरे लिए सही है तो मुझे रास्ता दिखाओ। उसी दिन आर्य ने माँ से कहा, माँ आप ठीक कह रही थीं, अनु ही मेरी सच्ची साथी है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आर्य को गले लगा लिया और कहा, मैं जानती थी बेटा एक दिन तुम यह समझोगे। इधर अनु को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। आर्य ने जब उससे कहा, अनु क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आओगी? अनु ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिला दिया और दोनों की आंखों में एक नई दुनिया बस गई। अनु और आर्य की सगाई की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी थीं। आर्य की माँ हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रख रही थी। मेहंदी का डिजाइन हो या हल्दी की रस्म की सजावट, हर चीज में अनु की पसंद शामिल थी। अनु को यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि वह परिवार का हिस्सा पहले से ही थी, लेकिन अब उसे वह आधिकारिक रूप मिल रहा था। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आया जब आर्य के पुराने दोस्त राघव की वापसी हुई। राघव और अनु कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब राघव को देखकर अनु की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उभर आई। आर्य ने इस परिवर्तन को नोटिस किया, लेकिन उसने अनु से कुछ नहीं कहा। राघव ने जब अनु से अकेले में बात की तो वह बोला,
तुम सच में आर्य से शादी कर रही हो? अनु ने झिझकते हुए कहा। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे लिए खुश होगे। राघव ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, शायद एक अधूरी चाहत या पुराना जख्म। इस बातचीत के बाद अनु का मन बेचैन रहने लगा। वह खुद से सवाल करने लगी, क्या वह सच में आर्य से प्यार करती है या सिर्फ परिस्थितियों के कारण यह रिश्ता स्वीकार कर रही है? लेकिन जब भी वह आर्य को देखती, उसके मन का हर संदेह मिट जाता। आर्य भी राघव और अनु की पुरानी दोस्ती को लेकर थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने यह बात माँ से साझा की। माँ ने कहा, हर इंसान का अतीत होता है बेटा, जरूरी यह है कि तुम दोनों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा है या नहीं। अगर तुम्हारा भरोसा मजबूत है तो कोई भी अतीत उसे नहीं डिगा सकता। आर्य को माँ की बात ने फिर से स्थिर कर दिया। उसने अनु से सीधे बात की। अनु, क्या तुम मुझसे अपने दिल की बात करना चाहोगी? अनु ने कुछ पल चुप रहकर कहा, आर्य तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हो, लेकिन आज जब हम जीवन साथी बनने की ओर बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को और भी बेहतर समझने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हम शादी से पहले कुछ समय एक दूसरे को नए नजरिए से जानें। आर्य ने मुस्कुराकर कहा, यह तो और भी अच्छा है। दोस्ती के बाद अब प्रेम को समझना है। और यहीं से शुरू हुआ उनका एक नया अध्याय।